में शहीद होने वाले इस्माइल हानिया की तदफीन दोहा में की जाएगी। हमास के शहीद सरबराह का जज़्द खाकी कतर पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। शहीद का जज़्द खाकी घर पहुंचने पर जज्बाती मनाज़िर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमास सरबराह की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रोन दिया गया। इस्माइल हानिया की शहादत पर दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। अलामिया के मुताबिक फ़लस्तीन से यकजहती के लिए पार्लिमान में खुसूसी करारदाद लाई जाएगी। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी कहते हैं, ईरान इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लेगा। मुख्तलिफ तरीकाकार पर ज़ेर गौर है और कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को अपने इस इक़दाम पर पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीका ने खलीज फारिस में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया। अमरीका अफगानिस्तान से उभरते खतरात को रोकने के लिए काम कर रहा है। यकीनी बनाएंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड ना बने। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा की ब्रीफिंग और कहा कि इसमें गुरप्रीत सिंह पर हमले की कोशिश हर बार की गई और हमले में सरकारी एहलकार के मुबैना किरदार पर भारतीय हुकूमत के जवाबदेही की तवक्को है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्जामात की बौछार। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जामियात की अराजी फरोख्त कर रहे हैं। शाम में वज़ीर आला की जो मसरूफियात होती हैं, कोई शरीफ बंदा इनका पड़ोसी नहीं बनना चाहेगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब और सिंध इलाज के लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला केपी जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो मोहसिन नकवी के पास पहुंचते हैं। सूबे के अमन और तरक्की के लिए एक साथ चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, आइंदा 2 हफ्तों में बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे। इत्तेहाद में हर उस पार्टी को शामिल करेंगे जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ हो। बानी PTI और तमाम असीरान के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। बोले, कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। मुलाकातें भी होंगी लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज बैठकर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूं, मुतालबात मनवाने के लिए यहां आए हैं। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का शुरका से खिताब। कहा, तहरीक के जरिए अवाम की IPP से जान छुड़ानी है। शरीफ खानदान को बता दूं, ये मामला रुकने वाला नहीं, तुम्हें हक देना होगा। ग्वादर में जिले इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का सूबे भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर माहरंग और डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिया गया। रुकावटें हटाकर तमाम रास्ते खोल दिए गए। अलामिया के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर पैसा बना रही है। ये बात तय हो चुकी कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PTI के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। हुकूमत ने कानून को मोम की गड़िया बना दिया है और फर्द वाहिद के लिए कानून में तब्दीली खतरनाक है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, जो मुकदमात चल रहे हैं उनका कोई सर पैर नहीं। फॉर्म 47 पर वजूद में आने वाली हुकूमत में इख्तिलाफ की जुर्रत नहीं है। लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले माहौल में कोई खुद को महफूज नहीं समझ रहा। इन हालात की वजह से मुल्क का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। महकमे मौसमियात की आज से बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश का नया सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। और इस पे खुजदार, लसपेला, आवारान, पंजगोर, कीच, कालात, कोयटा, जियारत, जोब और कला अब्दुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गलियां कचड़े से भर गईं और मुतादिद सड़कों पर भी पानी जमा। शहरियों का पैदल चलना मुहाल बन चुका। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताकतवर मानसून हवाएं 2 अगस्त से राजस्थान और बहरा अरब से सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। 2 से 6 अगस्त के दौरान सिंध के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 3 से 5 अगस्त के दौरान कराची में भी दरमियानी से मूसलाधार बारिश होने की तवक्को। बांग्लादेशी हुकूमत ने जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग पर पाबंदी लगा दी। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत खुसूसी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस इक़दाम का मकसद तलबा तहरीक के नाम पर हालात खराब करने की कोशिशों को रोकना है। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का जमात इस्लामी पर पाबंदी का खैर मकदम। कहा, अब मुल्क के हालात तेजी से मामूल पर आ सकेंगे। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। पॉइंट टेबल पर 11 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन पहले नंबर पर मौजूद। फ्रांस और जापान 8-8 तलाई तमगों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर विराजमान। ऑस्ट्रेलिया 7 और अमेरिका 6 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद।